बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लाइव विद इरफान पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओमिक्रॉन जो कि कोविड-19 की एक किस्म है उसके मतलब। तो आपने टाइटल देखा होगा। अब मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को लाइक करें और शेयर ज़रूर करिएगा। अच्छा, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ओमिक्रॉन जो कि कोरोना की एक किस्म है। बताया जाता था कि ये बहुत तेज़ी से फैलने वाली किस्म है जो अफ्रीका के ममालिक से शुरू हुई और बहुत सारी और बहुत जल्दी ये सारी दुनिया में फैलती जा रही है। अभी तक तो 10-15 ममालिक ऐसे हैं जो कि बहुत एहतियाती तौर पर उन्होंने अपनी सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी हैं और बहुत सारी एहतियातें नाफज कर दी गई हैं। हर जगह ओमिक्रॉन के हवाले से बातें हो रही हैं। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरीके से ये बातें हो रही हैं और इसका जो नुकसान है उसके हवाले में सोचा जा रहा है और जो इसके फ़ायदा है उसके बारे में सोचा जा रहा है और इसकी जो आने वाला नुकसान है इंसानों पे उसको कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की जा रही है ताकि उसकी भी एक कोई वैक्सीन प्रॉपर तरीके से कोई वैक्सीन है तो वो तैयार की जा सके ताकि हमारे जो मुसलमान भाई हैं या गैर मुस्लिम हैं उनको बचाया जा सके किसी भी तरीके से। तो आप दोस्तों को बताने जा रहा हूँ कि ये हमारे पाकिस्तान में भी पहला जो कि केस सामने आ चुका है ओमिक्रॉन के हवाले से। ओमिक्रॉन का जो पहला केस है वो कराची में सामने आया है। बताया ये जाता है कि उस घर में पहले भी 2 पेशेंट ऐसे हैं जो कोरोना की बीमारी में मुब्तला हैं। ठीक है जी, 2 पेशेंट ऐसे हैं जो कोरोना की बीमारी में मुब्तला हैं, लेकिन ये तीसरा पेशेंट है जो कि ओमिक्रॉन में मुब्तला है। उसकी वजह इसकी ट्रैवल हिस्ट्री अगर देखी जाए तो इसकी ट्रैवल हिस्ट्री कोई नहीं है। ये कहीं गया नहीं और कहीं आया नहीं, लेकिन खुद ब खुद ही अगर उसको तशख़ीस की गई तो पता चला कि ये इसमें ओमिक्रॉन का जो वायरस है वो पाया गया है। तो अब पता ये चलता है कि ओमिक्रॉन और हुकूमत ने और जिन लोगों ने इसकी डायग्नोज़ किया है, तशख़ीस की है, उन्होंने बताया है कि जिस पेशेंट को वैक्सीन कोविड की जो वैक्सीन है वो नहीं लगी हुई उस पर ये ज़्यादा हैवी होता है। अब वो पेशेंट है जिसको ओमिक्रॉन हुआ, उस पेशेंट ने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई, उस वजह से उसको ज़्यादा डिटेक्ट किया है। तो इसलिए एहतियात करें कि जिस बंदे ने भी अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई हुई, क्योंकि बहुत सारी हर जगह पे ऐसे ही चल रहा है कि आप वैक्सीन इंजेक्शन लगवाने के बावजूद आप अपना एक कार्ड है जो नादरा से इशू करवा लेते हैं। तो ये गलत बात है। अपना प्रॉपर तरीके से अपनी वैक्सीन करवाएं। वैक्सीन करवाने के बाद आप अपना कार्ड लें और ताकि अपनी ये मुदाफ़त को कम कर देता है और आपकी बॉडी जो ये वैक्सीन है ना, वैक्सीन आपकी मुदाफ़त को तेज़ कर देगी, मज़बूत कर देगी, जिस वजह से बाहर से आने वाला कोई भी एंटीबॉडी एंटीजन जो है वो आप अपना एंटीबॉडी को नुकसान नहीं देगा और आप पर हैवी नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश किया करें कि कोई भी नेचुरल चीज़ जो नेचुरल फूड है, ताकत वाली ग़िज़ाएँ हैं वो खाएँ। वैसे भी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो सर्दियों के मौसम में आप अखरोट का इस्तेमाल करें, खजूर का इस्तेमाल करें। मेरे भाई, खजूर एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर किस्म का एंटीबायोटिक पाया जाता है। तो एंटीबायोटिक का मतलब ये है कि जब आप अपने जिस्म में ये खाते हैं, ये ऐसे हमारे निज़ाम में मुदाफ़त पैदा करते हैं कि बहुत सारी बीमारियों से तो हम ये नेचुरल फूड छोटे-छोटे चीज़ें खाने से ही हम बच सकते हैं। तो एहतियात करें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। सर्दियों का मौसम है, गर्म चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें। इतनी ज़्यादा भी ना करें कि आपको गर्मी हो जाए। तो इसलिए हर चीज़ को अपने जिस्म के मुताबिक मद्देनज़र रख के थोड़ा-थोड़ा सा इस्तेमाल करें ताकि आप में मुदाफ़त पैदा हो और इन छोटी-छोटी बीमारियों से जो नज़ला ज़ुकाम, बुखार है, चस्ट का ख़राब होना है, तो इन से तो बच सकें। ठीक है? अगर आपकी मुदाफ़त ठीक होगी तो आप बहुत जल्द बाकी बीमारियों से भी जो लड़ने की सलाहियत है वो रख सकते हो। तो इसलिए इस पर ज़्यादा से ज़्यादा गौर करें। तो अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।